हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं ठाकुर सर आपको सिखाता हूँ मैथमेटिक्स। और ये जो हमारा ठाकुर सर 11-12 चैनल है वो ठाकुर सर अकेडमी का ही एक बेहतरीन सा पार्ट है जिसमें हम लोग 11-12 के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और इस मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस क्लास 12 का। और इसका आज छठा लेक्चर है। इस छठा लेक्चर के दौरान हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। छठा लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं और उस एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो सीखने वाले हैं आज के सेशन। उससे पहले आपको बताते चलूं कि हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी। ठाकुर सर अकेडमी हमारा प्यारा सा ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर आपको आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। और यहाँ आपको 11-12 JEE BSc CUET की लाइव कोर्सेज एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। चैट विद टीचर्स के साथ कभी भी आप चैट कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट रहते हैं हर एक कोर्स पर। और यूट्यूब पर जितनी क्लासेस चल रही है अभी उस सभी का PDF नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। किसी भी तरह का जानकारी चाहिए अगर कोर्स के रिगार्डिंग या ऐप में, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9155545177। तो बंधु, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। मैट्रिक्स के अंदर में 3 तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन। सबसे पहला आता है इसमें, सबसे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन आता है जिसका नाम है इंटरचेंज। इंटरचेंज मीन्स क्या सर? तो जब कभी भी आप मैट्रिक्स के अंदर में ith रो को ith रो को ith रो को jth रो के साथ jth रो के साथ इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब कि ith रो का जो एलिमेंट होगा वो सब jth रो में चला जाएगा, jth रो का जो एलिमेंट होगा वो ith रो में चला। जैसे R1 का सारा एलिमेंट को आपको R2 में भेजना हो, R1 इंटरचेंजेस बाय R2 ये करेंगे। और इसको डिनोट किससे करेंगे? RI एरो का निशान RJ। इसका मतलब हुआ कि भैया आर एरो का निशान जो नहीं, एरो का निशान वो डिनोट करता है इंटरचेंज को। इसका मतलब ये हुआ कि RI का सारा एलिमेंट जो है वो RJ में चला जाएगा और RJ का सारा एलिमेंट RI में चला। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे सर तो कॉलम में भी चलता है CI इंटरचेंजिंग बाय किसी एक कॉलम के एलिमेंट को दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ इंटरचेंज किया जाए। जैसे कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है सर A, एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं 0, 2, 3, 1, -1 और 5। आपको अगर इच्छा हुई कि इस R2 के जो एलिमेंट्स हैं या R2 में जो यहाँ 1 लिखा हुआ है उसको अगर हम ऊपर चाहते हैं, यहाँ पर चाहते हैं आ जाए, इस केस में हम इंटरचेंज करें। क्या इंटरचेंज करेंगे सर? तो R1 के सारे एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे R2 के साथ। तो R1 इंटरचेंजेज बाय R2। तो A इक्विवेलेंट टू, A के इक्वल नहीं होगा, A के इक्विवेलेंट। जो भी एलिमेंट्स है इसके R2 में बैठा हुआ उसको R1 में भेज दीजिए 1, -1 एंड 5। इसका जो भी एलिमेंट R1 में है उसको R2 में भेज। यही हमारा इंटरचेंज। R1 के सारे एलिमेंट को R2 में, R2 के सारे एलिमेंट्स को R1 में। तब जो ये मैट्रिक्स तैयार हुआ इंटरचेंज करने के बाद, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट टू A। एग्जैक्टली A नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट टू A है, इक्विवेलेंट टू A। समझ रहे हो बात? यानी किसी भी एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करना हो तो एरो दोनों तरफ से दिखाना है। किसी भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करना हो तो एरो दोनों तरफ वाला दिखाना। ठीक है। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन अपने पास में है सर कि ith रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एनी नॉन जीरो स्केलर के से। मतलब किसी एक रो के
एलिमेंट्स को अगर हम किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर के जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम डिनोट कैसे करेंगे? अगर वहां मैंने लिखा आर आई, आर आई का मतलब हुआ सर आईएथ रो, एरो का निशान दे देना है भाई। उसके बाद फिर क्या करना है सर, यहाँ पर फिर क्या करना है सर, आगे लिखना है एरो निशान देने के बाद, क्या निशान देने के बाद, एरो देने के बाद आगे लिख देना है के इंटू आर आई। मतलब आर आई एलिमेंट्स को हम के से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आर सी आई के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ए इंटू सी आई से। मतलब किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो किसी नंबर से तो ऐसे दिखाओ, जैसे R1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो R1 लगाओ, एरो लगाओगे और सामने लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई करना तो 2 इंटू R1, 3 से मल्टीप्लाई करना 3 इंटू R1। जैसे कि हमारे पास में आ गया सर एग्जाम्पल में, मान लो ए मैट्रिक्स हमने लिखा है यहाँ पर से 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है। अगर मान लो आपको मन है कि ये 1 बन जाए तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पर 1 बना सकते हैं, बिल्कुल। R1 में आपने सोचा, R1 में सोचा कि हाफ इंटू में R1, हाफ इंटू में R1, तब जो रिजल्ट तैयार होगा यहाँ पर से एक नया मैट्रिक्स, यही नाम रखेंगे उसका, लेकिन ए के इक्विवेलेंट होगा। इसके सभी एलिमेंट्स को हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आप R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 वाले एलिमेंट्स को सेम टू सेम लिख देना है। मतलब 0 7 सेम लिख दीजिएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 लगा दीजिएगा, काम खत्म। कैसे हो गया 1 2, तो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किए तो 1 हो गया भैया, यहाँ 4 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए 2 हो गया। सही है। अब यहां पर से देखिए सर कि अगर ith रो इज मल्टीप्लाई, अगला प्रश्न अपने पास में, इफ ith नहीं होगा, यहाँ jth होगा, jth रो इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो स्केलर के। मतलब jth रो को rj को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉन जीरो स्केलर के से, मतलब कोई नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तब जाके उसको ऐड कर रहे हैं हम लोग इसमें सर ith रो। मतलब ith रो में हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, तो jth रो में के से मल्टीप्लाई करके जोड़। का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं आपको कि भैया आर आई एरो फिर आर आई प्लस के इंटू आर जे, सी आई फिर एरो का निशान और फिर प्लस में के सी आई प्लस के इंटू सी जे। किसी भी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में जोड़ना, ये ऑपरेशन। या फिर रो में भी बात कर सकते हो, जैसे हमारे पास में है सर ए दिया अपने पास में 2 3 4 3 -1 7 1 2। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर इसको 0 बनाना है, आर इसको 0 बनाना है, ये R2 का मेंबर है, इसको 0 बनाना, तो 0 कैसे बनेगा, उसमें 3 घटाना होगा, तो 3 कहीं बाहर से नहीं लाएंगे, जिसमें चाहते हैं उसके ऊपर ये नीचे देखेंगे। देख लिए सर 1 दिखा 2 दिखा, ऐसा कोई नंबर है जो 3 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? हाँ 1 3 बन सकता है। इसका मतलब सर R2 में हम सोच रहे हैं तो R2 लिखेंगे सर, एरो देंगे R2 लिखने के बाद फिर प्लस में नहीं माइनस में लिख देंगे भैया 3 इंटू में R3। मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर इसमें घटा देंगे, मामला सेट हो जाएगा। तो यहां पर जहां ऐड कर सकते हो वहां घटा भी सकते हैं, ए इक्विवेलेंट, या ये भी कह सकते हो कि भैया 3 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो -3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा, ये भी समझिए। तो आपने R2 में सोचा है तो R1 को छोड़ दोगे, 2 3 और 4 छोड़ दोगे, यहाँ पर 1 2 4 को छोड़ देना है। 3 से मल्टीप्लाई घटाओगे भाई साहब 0 हो चुका होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, 1 में घटाएंगे तो -1 में 6 घटाना है तो माइनस का 7, और इसमें 7 में घटाओगे 3 से मल्टीप्लाई कर इसको, तो 7 में से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 12, 7 में से 12 घटा दिया सर -5। ये आपका तैयार हो गया।
ठीक है बंधु। तो ये 3 तरह का ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स के अंदर में। एक होता है सर इंटरचेंज, दूसरा ऑपरेशन होता है सर कौन सा, किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा ऑपरेशन होता है स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ना है दूसरे में, मतलब किसी एक रो में स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में जोड़ना है या घटाना है, कॉलम में भी आवे। 3 तरह का ऑपरेशन होता है। इस तीनों का यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले डिफिनीशन की बात कर लें। हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस है, और दोनों का ऑर्डर क्या है सर, सेम ऑर्डर का है। इस प्रकार से है, इस प्रकार से है सर कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। मतलब a को b से मल्टीप्लाई किया, b को a से मल्टीप्लाई किया, i के बराबर मिल जाता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इस b को, b इज नोन एज, इसमें जो b इस्तेमाल किया गया है दैट इज नोन एज इनवर्स ऑफ a, और डिनोट करते हैं हम लोग किससे, a इनवर्स से। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हैं दैट इज a इनवर्स बराबर जो है बेसिकली b है। मतलब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करा ए बी और बी ए, दोनों का वैल्यू सेम आता हुआ आई के बराबर होता होगा, तो ये जो मैट्रिक्स है बी वो ए का इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब बी बराबर ए इनवर्स है, ए इनवर्स बराबर बी। अब बी बराबर ए इनवर्स, तो यहाँ ये भी आ सकता है, तब ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। हाँ ये भी बात है, ये भी एक प्रॉपर्टी ही है की आवश्यकता फिलहाल अभी आपको पढ़ने। ठीक है, अब इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशन कर, 2 तरह का ऑपरेशन आपने पढ़ा है बिल्कुल, तो दोनों ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम इनवर्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो पहले जिस ऑपरेशन का इस्तेमाल करोगे वो यहाँ पर मेंशन कर देना है क्वेश्चन के अंदर में, तो या रो ऑपरेशन। पहले तो ए मैट्रिक्स नाम रख लेना है, ए मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकालना हो। अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको ख्याल रखना है कि ए बराबर आई ए इस्तेमाल करना। वैसे हम जानते हैं कि a इंटू आई या फिर i इंटू ए का प्रोडक्ट जो है बेसिकली a ही होता है, बेसिकली क्या होता है वो a ही होता है, लेकिन आप इस्तेमाल करोगे हमेशा पहले रो ऑपरेशन के केस में a बराबर आई ए, मतलब a तो a ही रहेगा, i जो है अपने पास में वो नॉन रहेगा। देखो इसमें a बराबर आई ए ही क्यों लिया जाता है, जब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे इसके रो का इस्तेमाल किया जाता है, इसके कॉलम का। इसका मतलब पहले जो मैट्रिक्स आता है उसका रो ऑपरेशन होता है, तो रो का काम करते हैं हम लोग, इसलिए रो ऑपरेशन के इसमें आई पहले लिख। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ए का वैल्यू पुट करना है एलएचएस में वनली, मतलब ए यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ए का वैल्यू सिर्फ आपको एलएचएस में ही पुट करना है, आरएचएस, और आई का वैल्यू आरएचएस में पुट करना है। मतलब ये जो अपने पास दिख रहा है ना, इसका वैल्यू पुट नहीं करना है, ए का वैल्यू आपको पुट करना ही नहीं, वो शुरू से लेकर लास्ट तक वैसा ही दिखाई। फिर उसके बाद रो ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है, रो ऑपरेशन करना है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप तब तक करते रहना है जब तक क्या हो जाए ये भाई साहब ए जो है वो क्या बन जाए आई, और ये ए तो जैसा था वैसा ही रहेगा, और ये जो आई है एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका नाम हमने क्या रख दिया है बी, और उसी बी को हम लोग क्या बोलेंगे ए। समझ रहे हो बंधु। अब कॉलम ऑपरेशन की दुनिया में चलेंगे, कॉलम ऑपरेशन की दुनिया में हम लोग बस इसमें थोड़ा सा अंतर कर लेंगे। कॉलम ऑपरेशन की दुनिया में, कॉलम ऑपरेशन की दुनिया में हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए बराबर में ए आई। ठीक है, और ए का वैल्यू एलएचएस में पुट करेंगे जैसे पहले था उसमें, आई का वैल्यू आरएचएस में पुट, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे सर हम लोग कॉलम ऑपरेशन, अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन 1 बाय 1 टिल वी गेट, तब तक हम लोग ऑपरेशन करते रहेंगे जब तक लेफ्ट साइड वाला जो है, लेफ्ट साइड वाला जो मैट्रिक्स है ये वाला वो ए आई ना बन जाए, ये आई एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, तब तक ऑपरेशन करते रहेंगे, और जो नया मैट्रिक्स आएगा वही हमें क्या देगा सर, फर्स्ट देगा। समझ रहे हो बात। रो और कॉलम ऑपरेशन में क्या अंतर है सर, रो वाला में ए बराबर ए आई इस्तेमाल करते, आई ए इस्तेमाल करते हैं, कॉलम वाला में ए बराबर ए आई। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले छोटा सा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लें।
याद रखिएगा सर, यहाँ पर जब एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं आप, एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे होंगे, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, ए बराबर आई ए लिखे होंगे रो ऑपरेशन में, चाहे आप लिखे होंगे यहाँ पर से कॉलम ऑपरेशन के लिए ए बराबर ए आई। कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन आप स्टार्ट कर दिए होंगे, स्टार्ट करते चले गए होंगे, यहाँ पर ऑपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया। सपोज करो कि आपने यहाँ पर ऑपरेशन लगाना शुरू कर, ऑपरेशन लगाया, रो वाले में रो, कॉलम वाले में कॉलम। ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर में कोई एक रो, मान लो कि R1 है, उसका सारा नंबर 0 हो गया। इधर क्या है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर भी जैसे मान लो कि इधर रो ऑपरेशन कर रहे हैं या कॉलम ऑपरेशन जो भी कर रहे हैं, इसका भी कोई एक रो का सारा नंबर 0 हो गया सपोज करो, या किसी एक कॉलम का सारा नंबर 0 हो गया। इधर अपने पास में आई तो आ ही रहेगा 1 0 0 1, यहाँ भी 1 0 0 1 रहे। ठीक है बंधु, क्या हुआ, किसी एक रो का सारा नंबर अगर 0 हो जाए, या तो किसी एक रो का चाहे किसी एक कॉलम का सारा नंबर अगर 0 हो जाएगा, तो ऐसे हालत में सवाल का ए इनवर्स नहीं निकलेगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के दौरान अगर आपको कहीं ऐसा हो कि लेफ्ट साइड में किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 अगर मिल जाए, तो उस केस में इनवर्स नहीं निकलेगा। हाँ, ये जो आई है ये भी चेंज हो चुका होगा, इसको भी फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, ये तो अपने क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्या बन गया होगा ऑपरेशन करते करते, है ना, ऑपरेशन करते करते ये भी चेंज हो गया। और एक बात और याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट में इसमें कि नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन वन स्टेप का मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन पर अगर आप जा रहे हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ ऑपरेशन हमेशा नंबर ऑफ रो से या नंबर ऑफ कॉलम से कम ही रहेगा। नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम से कम ही रहेगा, नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम से कम ही रहेगा। मतलब कितना ऑपरेशन हो रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेशन, वो हमेशा एक स्टेप में, मतलब यहाँ से यहाँ आया सवाल, एक स्टेप हुआ, एक स्टेप में हमेशा अगर मान लो कि 2x2 का मैट्रिक्स है तो एक ही ऑपरेशन कर, नंबर ऑफ रो से कम ही रहेगा या नंबर ऑफ कॉलम से कम ही रहेगा। अगर 3x3 का है तो 2 ऑपरेशन कर सकते हो, या फिर एक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक 2 कर सकते, 3 नहीं कर सकते। मैंने कहा नंबर ऑफ रो से हमेशा कम होगा। ठीक है बंधु, आइए प्यारा सवाल देखते हैं, पहले 2x2 का, उसके बाद 3x3 का। कहता है क्वेश्चन में अपने पास में कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, बस ये कह रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके इनवर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, पहला सवाल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल में हम जो मैट्रिक्स देख रहे हैं उसका नाम रख लेंगे ए बराबर हमारे पास मैट्रिक्स है 3 1 4 1। अब यहाँ से आपकी अपनी चॉइस है कि आप रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं या कॉलम। अगर आप रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर जरूर लिखेंगे कि हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं सर, अप्लाइंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या रो ऑपरेशन लगाएंगे सर, रो ऑपरेशन जैसे आपने डायलॉग को लिखा है यहाँ पर से, आपको ए इज इक्वल टू आई ए लिख लेना है, और लेफ्ट साइड में ए का वैल्यू पुट करना है और आई का नहीं। इसका मतलब यहाँ से आप रखोगे यहाँ पर, सॉरी, लेफ्ट साइड में ए का वैल्यू पुट करना है लेकिन आरएचएस में ए का वैल्यू नहीं पुट करना है। यहाँ से अपने पास में आएगा सर 3 1 4 1, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखो ये ए रहेगा अपने पास में, ये 1 0 0, और अब यहाँ पर आपको बस इतना टारगेट करना है, इतना आपको टारगेट करना है, इतना आपको टारगेट करना है यहाँ पर से कि भाई साहब ये 1 0 0 1 जैसा दिखने लगे, बस
क्योंकि हमें आई बनाना है इसको। और इसमें देखो कुछ कुछ एलिमेंट मैच भी कर रहा है, जैसे जैसे ये 1 मैच कर रहा है अभी, इसको जल्दी से ऑपरेट नहीं करेंगे, मतलब R2 को ऑपरेट नहीं। इसको 0 करना है जी सर, इसको 1 बनाना है जी सर, इसको 0 बनाना है। तो फिलहाल हमको लग रहा है कि इसको इसमें अगर हम घटा दें, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पर से ये कर लो कि R1 में ही ऑपरेशन कर लो, इसको इसमें घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, तो R1 में ऑपरेशन कर दिया सर हमने, R1 अब माइनस में कितना सर, R2। अब यहां पर देखने वाली बात ये होगी सर कि ऑपरेशन किस में हो रहा है सर, R1 में। तो आप क्या करो, दोनों तरफ मैट्रिक्स का शेप बना लो, इधर में भी और इधर में भी, और जिसमें ऑपरेशन कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब लिख लो। 4 एक R2 में को लिख लेना है। इसको घटाओगे इसमें कितना बन जाएगा, -1। इसको घटाओगे इसमें 0 हो जाएगा। इसको घटाओगे इसमें 1 हो जाएगा। इसको घटाओगे इसमें -1 हो जाएगा। ठीक है, 0 में घटा रहे हैं हम लोग 1 को, ऐसा नहीं कि 1 में 0 घट, R1 में इसमें ये घटने जा रहा है। यहाँ 0 समझो, यहाँ पर समझो 1 आएगा। ठीक है, अब देखो ये काम आपका लगभग लगभग हो चुका है, ये काम आपका हो गया है, ये काम भी हो गया है। अब देखो इसमें अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते ये 1 बन जाएगा, अपना वो भी काम हो जाएगा। इसका मतलब R1 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं सर, -1 इंटू में R1। इससे क्या होगा कि सर ये 1 बन जाएगा, तो हमारा एक और काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसको इसमें -1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 0, तो पहले उसको लिख लो जिसमें ऑपरेशन नहीं हो रहा, 4 1 0 -0 1। अब इसमें ऑपरेशन क्या है सर, इसमें -1 से मल्टीप्लाई तो ये 1, ये हो चुका अपने पास में 1, इसमें 0, -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1, ये हो चुका अपने पास में 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि भाई साहब एक बार बताओ यहाँ पर क्या, कि अब इसको 0 करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि R2 में ऑपरेशन कर दो सर, R2 माइनस में 4 इंटू R1। अब देखो यहां पर मामला क्या है सर, मामला क्या है, मामला क्या है, मामला क्या है, तो देखो इसमें जो कहानी है अपने पास में, ऑपरेशन किस में हो रहा है उस पर फोकस करना है। ये हो गया अपने पास में 1 0, ये -1 और 1, सर R2 में ऑपरेशन कर रहे हो इसलिए R1 को लिख दिया। 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 4 से मल्टीप्लाई 4 घटा देंगे इसमें लाके 0, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब 0 और ये 1 हो गए। ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 0 में घटा दिया 4, -4 घटाया तो +4, ये प्लस का 4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, इसमें घटा दिया तो 1 में 4 गया तो -3। यानी कुल मिला के कहा जाए तो हमें ऐसा कह सकते हैं कि इसका शकल अब I इज इक्वल टू A इंटू में नया मैट्रिक्स आ चुका है। ये दिख रहा है ये आपको, बिल्कुल ये एक नया मैट्रिक्स आ चुका है, ये हमारा A। उस नए मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे A इनवर्स, देयरफॉर कहेंगे यहाँ पर से A इनवर्स इज इक्वल टू B, और B के जगह पर लिखा हुआ अपने पास में -1 1 और 4 माइनस में, ये अपना इनवर्स तैयार हो। एलिमेंट्री ऑपरेशन पर क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकन तो होगा लेकिन मजा आता है। आइए सर 3/3 के दुनिया में अब चलेंगे। 3/3 के दुनिया में और थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है कंपेयर टू 2/2। 3/3 में चलोगे तो भैया बी नाम रख लो इसका, मैट्रिक्स का नाम तो खैर क्वेश्चन नंबर बी है, मैट्रिक्स का नाम हम ए ही रखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास में है सर, ए मैट्रिक्स अपने पास में क्या क्या दिया है सो देख लो।
1 2 माइनस टू, 1 2 माइनस टू, 1 2 माइनस टू। उसके बाद अगर देखा जाए तो -1 3 0, -1 3 0। उसके बाद अगर बात करें 0 -2 1, 0 -2 और 1। अब समझना है यहाँ पर कि आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑपरेशन करें। लोग जनरली एक बार रो में सीख लेता है तो रो में ही बनाता है, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप रो में बनाओ कि कॉलम में, तो आपकी अपनी चॉइस है। बस रो में बनाओगे तो रो वाला ऑपरेशन सोचोगे रो के हिसाब से, कॉलम में बनाओगे तो कॉलम वाला सोचोगे। हम यहाँ लिख देते हैं भैया रो ऑपरेशन ही, अप्लाइंग रो ऑपरेशन। अगर रो ऑपरेशन लगाओगे तो उस केस में क्या होगा सर, रो ऑपरेशन के केस में हम लिखेंगे सर ए बराबर में आई ए है। अपने पास करना क्या है सर, इधर में ए का वैल्यू पुट कर देना है, ये वाला ए का वैल्यू हमने पुट कर दिया, और इधर में जो है अपने पास में आई का वैल्यू पुट करना है। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है हमारे पास कहानी ए। अब देखो अपना टारगेट ये होगा कि इस बंधु को बना दे, इस बंधु को बना दे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि सर ये 1 तो मैच कर ही रहा है, एक काम यहां से अपना आसान हो जाएगा, बन ही जाएगा आसान। और उसके बाद 1 अगर हमें मैच कर रहा है तो हम इसको 0 बना सकते हैं, मतलब इसमें ऑपरेशन नहीं करते, इसको हम 0 बना सकते हैं आसानी से। ये पहले से 0 है, मतलब ये तो मैच कर ही रहा है, ये भी मैच कर रहा है, बस ये बीच वाला इसको 0 करो। ये 0 कैसे होगा सर, R2 R2 R1 को जोड़ दो, -1 पहले से जोड़ेंगे तो +1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। R2 में ऑपरेशन कर देंगे हम लोग सर R2 और प्लस में कितना सर R1। हम यहाँ से देख पाएंगे कि भाई साहब इसको 1 2 और -2 है, 0 -2 और 1 है, 1 0 0 0 0 1। हम R3 को लिखा है क्योंकि R2 में ऑपरेशन हो रहा है, R3 R1 को लिख लिया है। इसको जोड़ोगे तो 0 बन चुका होगा, इसको जोड़ोगे तो ये हो चुका होगा 5, इसको जोड़ लोगे तो ये हो चुका होगा, इसको जोड़ोगे इसमें तो ये 1, ये 1, ये 0 का 0 जोड़ने पर। अब देखो यहाँ पर सर कि अपना इधर वाला सारा टेंशन खत्म है। अब इधर सब में 0 बनाने का काम करना और 1 बनाने का। तो देखो अगर इसमें हम डायरेक्ट इसको जोड़ देते ये 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें, सॉरी जोड़ दें, तो 5 अब माइनस हो जाएगा 4, तो वो भी 0। इसका मतलब हम एक तीर में 2 शिकार कर सकते हैं, R1 में ऑपरेशन कर दिए, R1 प्लस में R3, और उसके बाद R3 में और R2 में ऑपरेशन कर लिए सर, R2 में इसमें R2 और फिर प्लस में 2 इंटू में R3, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें जोड़ दिया, -2 पहले से तो 4 बन जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, एक ही तो बनाना है अपने को यहाँ पर। हाँ सर, तो ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग इसमें R1 और R2 में, इसीलिए हमारा कोशिश रहेगा कि पहले R3 को लिख लें, 0 -2 और 1, 0 0 और 1। R2 को लिख लीजिए, R3 को लिख लिए। अब R1 में ऑपरेशन क्या है सर, इसको जोड़ना है तो ये 1, इसको जोड़ेंगे तो 4, 0 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो -1, इसको जोड़िएगा तो 1, इसको जोड़िएगा तो 0, इसको जोड़िएगा 1, 0 में 1 जोड़ देना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई के जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई के जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, अपने पास हो चुका है ये 2, इसमें जोड़ दिए तो 0। ये फायदा में आ गया सर कि हमारे पास एक ही साथ 2 काम हो गया, 2 से मल्टीप्लाई के जोड़ा है, ठीक है।
2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे 1, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे 1 ही रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 2, 0 प्लस में 2 इंटू 1। अब देखो बहुत सारा आपका टेंशन खत्म हो चुका है, सीधा सीधी समझो R2 का लफड़ा ही खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तकलीफ है थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ये 0 बना देगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिए 0 बन जाएगा। मतलब R3 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं सर, R3 और फिर प्लस में 2 इंटू में R2। अपन R3 में ऑपरेशन सोच रहे हैं, इसका मतलब सर हम लोग R1 और R2 को लिख लेंगे। R1 में अपने पास 1 0 -1, इधर में 1 0 1। ये जरूर कर लेना पहले, जिसमें ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसको सबसे पहले लिख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि एरर होने का चांस नहीं। ऑपरेशन कर रहे हैं सर R3 में, कभी कभी लिखते लिखते लिखा जाएगा R2 में, R1 में, तो थोड़ा वहां पर राहत मिल। अब देखो यहाँ पर मामला क्या है सर कि अब इसमें हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, ये तो 0 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे 0, ये 1 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे भाई साहब 2 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाएगा, 0 में जोड़ दिया तो 2 ही रह गया। 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसमें जोड़ दिया तो 5। अब देखो यहाँ पर आपका R3 का भी टेंशन खत्म हो चुका है। अब R1 में बस इकलौता एलिमेंट ये है जिसको 0 करना है, बाकी तो काम हो ही गया है, वो भी आसानी से हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ दो काम ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से कर देते हैं सर ऑपरेशन R1 में R1 प्लस में कितना R3। देखो R1 में ऑपरेशन हो रहा है, इसीलिए आपको करना क्या है, यहाँ पर से R2 को सबसे पहले लिख लेना है और R3 को भी लिख लेना है। देखो कितना गजब तरीका है ये। हमने यहाँ पर से क्या किया, R2 R3 को सेम टू सेम लिख लिया। अब इसको इसमें जोड़ोगे तो ये 1, इसको जोड़ोगे तो 0, इसको जोड़ोगे तो 0, इसको जोड़ दिया तो 3, इसको जोड़ दिया, हम R3 को जोड़ रहे हैं इस, ठीक है, इसको जोड़ दिया तो 2, इसको जोड़ दिया तो ऐसा। अब बताओ ये कैसा हो गया सर, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन गया सर BA। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब देयरफॉर A इनवर्स बराबर कितना सर B। A इनवर्स बराबर B मतलब सर ये है A के बगल वाला जिसको हम B कह सकते हैं, B हमारा ये है, यही अपना A इनवर्स बन गया। समझ रहे हो बात, यही अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन के प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा और अच्छे से सीख लिए होंगे। और ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स इसी के साथ आपका मैट्रिक्स हो जाता है समाप्त। मैट्रिक्स जो अपना चैप्टर 3 है वो मैट्रिक्स हो जाएगा अपना समाप्त, द एंड। समझ रहे हो बात। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मुलाकात करते फिर आपसे अगले लेक्चर में, हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर को। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल से सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। यहाँ आपको कंप्लीट 12th का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला। अभी तो हम थ्योरी विथ एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम NCERT सॉल्यूशन सीरीज भी आप सबों के लिए। बाय बाय।